सुमतिनाथ भगवान का स्तवन पढ़ेंगे। ठीक है, ये उपजाति छंद में है। अनवर्थ संज्ञा, अनवर्थ संज्ञा सु मतिर मुनिस्त्वम, अनवर्थ संज्ञा सु मतिर मुनिस्त्वम स्वयं मतम येन विधुन नहीं सुयुक्ति नीतम, स्वयं मतम येन सुयुक्ति नीतम यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि। फिर से एक बार पढ़ते हैं। अनवर्थ संज्ञा सु मतिर मुनिस्त्वम स्वयं मतम येन सुयुक्ति नीतम यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि। इसको हम पढ़ के सुनाते हैं, आप सुनिए कैसा पढ़ना है। अनवर्थ संज्ञा सुमतिर मुनिस्त्वम स्वयं मतम येन सुयुक्ति नीतम यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि। इस तरह से अब इसका अपन अर्थ करते हैं कि त्वम अर्थात आप, न्यू ताऊ है ना, ताऊ मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी है ना, विशेष ज्ञानी। मुनि अर्थात मौनम धार्यति इति मुनि। भगवान जितने तीर्थंकर होते हैं दीक्षा लेने के बाद उनका अखंड मौन होता है। वहाँ यहाँ नहीं करते, आशीर्वाद भी नहीं देते। आशीर्वाद देना मौन का खंडन है। आपने हमें देखा और हमने मुस्का दिया, यानी कि हमने आपको पहचान लिया, और आपने भी पहचान लिया, महाराज ने हमें पहचान लिया, यानी कि आपकी बात हो गई। बात हो गई यानी कि आपका मौन टूट गया। क्या समझे? ये अखंड मौन में वो किसी को आशीर्वाद इसलिए नहीं देते दीक्षा के बाद। और दीक्षा के बाद जब केवल ज्ञान भी होता है तो भगवान मौन रहते हैं। मौन अर्थात बोलते ना, सर्वांग से दिव्य ध्वनि निकलती है, मुंह से ओंकार ध्वनि निकलती, बोलते नहीं, बोलना होता है शब्द। वो तो गणधर परमिष्टि बताते हैं कि भगवान ने क्या बोला, लेकिन भगवान अपने यहाँ एक तरह से मौन रहते हैं, ऐसी ध्वनि निकलती, समझ लो। हाँ करते ठीक है ना। स्वयं मतम, फिर क्या कर रहे हैं कि सुमतिर अनवर्थ संज्ञा, इसलिए आपका अनवर्थ संज्ञा मतलब सार्थक नाम दे, शुरू सार्थक दे। सुमति जिनकी मति अच्छी है, ओल्ले मति दारे अदे सुमति भगवान। ये न याके, ये अर्थात याके, क्योंकि आपने सुयुक्ति नीतम, युक्ति पूर्वक व्यवस्थित आपने क्या किया, तत्वों को तत्वदल्ले स्वयं मतम, स्वयं स्वीकृत किया। हाँ, तत्वों को कैसे स्वीकृत किया? आश्रव बंध संभव निरा मोक्ष। कौन ने बताया उनको? कोई नहीं था उनका सामने। यार अल्लाह, मुनि महाराज अल्लाह, अनंत परमेष्टि अल्लाह, याव अल्लाह, स्वयं ने उन तत्वों का निरूपण किया। अथवा ये जो तत्व का मतलब जीव अजीव आश्रव बंध संवर, ये किसने बताए? उन्हीं ने बताया हमको। इसलिए इस सारा वर्णन करने वाला और सारी प्रवृत्ति करने वाले, मुनि मार्ग की प्रवृत्ति करने वाले कौन थे? स्वयं थे। स्वयं मतलब स्वयं से किया उन्होंने। अच्छा, स्वतः, अच्छा स्वतः, स्वयं मतलब स्वतः है ना। और शेषेषु मतेषु, आपके मत से भिन्न जो अन्यतर समाज, जैन और लोग थे, जैनेतर समाज थी या अन्य लोग थे,
उनके मतों में सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि, संपूर्ण क्रियाओं और कर्ता कर्म करण आदि की तत्व सिद्धि नहीं। हाँ देखो, अपन क्या होते हैं, विभक्ति होती ना, प्रथमा विभक्ति, दूसरी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, कर्ता कर्म, है ना, करण, ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ है? अन्य मतों में नहीं है। किसके लिए है? हम करते हैं आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के लिए, है ना। आत्मा ने, ये व्यवस्था कहाँ बनेंगी? अन्य ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಮತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ನಮ್ಮದೇ जैन धर्म दे। तो अದೇ ರೀತಿ उन्होंने सारा व्यवस्था दिया। तो कहते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये जो करण कारण की व्यवस्था है वो कहीं नहीं है, वो व्यवस्था आपके यहाँ है। हे भगवान सुमतिनाथ भगवान। और ध्यान रखना, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, आप ये सब भगवानों के लाग नहीं लाना सुमतिनाथ को सुमति। फिर अजितनाथ ने नहीं बोला था क्या? सब भगवानों के साथ इसकी व्यवस्थाओं को लगाते जाना। लिखा भले ही सुमतिनाथ है, लेकिन हर अनंत परमेष्ठी ने भी ऐसी व्यवस्था दी अपने को। अब करते हैं अनेकमेकं च तदेव तत्वम्। हाँ, अनेकमेकं च तदेव तत्वम् वेदान्वयज्ञान वयज्ञान मिदं हि सत्यम् मृषोपचारोन्य तरस्य लोपे तच्छेष लोपोपि ततोनुपाख्यम। फिर से पढ़ते हैं अनेकमेकं च तदेव तत्वम् भेदान्वयज्ञान मिदं हि सत्यम् मृषोपचारोन्य तरस्य लोपे तच्छेष लोपोपि ततोनुपाख्यम। हाँ, हम इसको पढ़ के सुनाते हैं, आपको ऐसा ही पढ़ना है। अनेकमेकं च तदेव तत्वम् वेदान्वयज्ञान मिदं हि सत्यम् मृषोपचारोन्य तरस्य लोपे तच्छेष लोपोपि ततोनुपाख्यम। अब इसका अर्थ करते हैं अपन कि तदेव तत्वम्, वही युक्ति सहित तत्व। ये को जो भी वर्णन किया है युक्ति पूर्वक हुआ। जीव तत्व अजर अमर अविनाशी है, किसी का करता नहीं है, कोई इसको मार नहीं सकता है, ये संसार अनादि अनंत है, तो ये युक्ति पूर्वक है। ब्रह्मा कुछ नहीं कर रहा, विष्णु कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, ये जो कथन किया कैसे है? युक्ति पूर्वक। उसकी काट नहीं है, गणित है उसका। अगर मान लो इसको लोक को किसी ने बनाया तो वो सामान कहाँ रखा था पहले? कहाँ से लाया? कहीं तो होगा। वो जहां था वो वहीं तो उसका नाम बनाना है। इसलिए बोले नहीं, अनादि अनंत है, इसका निर्माण किसी ने नहीं किया, ये युक्ति पूर्वक कथा है ना। और बोले भगवान जी ने हमको भेज दिया, यहाँ पैदा कर दिया, हाथी ऊंट को जंगल के लिए बनाया, रेत में चलने के लिए बनाया। बनाया नहीं, उसने ऐसे कर्म किए, मनुष्य ने बुद्धिपूर्वक उसका उपयोग किया। वैसा बैल से खेती करवाई, घोड़े को तेज से दौड़ाया, हाथी से काम लिया, ये मानव की बुद्धि है। हाथी वजन ढोने के लिए नहीं बना, उसकी ताकत के अनुसार आदमी ने उसका उपयोग लिया। बैल से खेती की, बैल खेती के लिए बना है ऐसा नहीं। आदमी ने बुद्धि लगाई, अरे यार इस ऊँट के अंदर तो 6 महीने का भी पानी रह जाता है, इसे प्यास नहीं लगती, रेत में तेजी से दौड़ सकता है, इसलिए ऊँट को रेत में चलने के लिए उपयोग में लिया। ऊँट रेत में चलने को पैदा हुआ, ऐसा नहीं था, है ना। तो क्या हुआ कि आपने जो बताई युक्ति पूर्वक बातें बताई, अकाट्य, कटती नहीं, वो बाधित नहीं होती, उसको कोई बाधा नहीं दे सकता।
फिर क्या किया, अनेकमेकम च अनेकम च एकम च। देखो कैसा बोला, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, संसार दशा है, मुक्त दशा है, इन सब का वर्णन जो आपने किया। आत्मा एक भी है और अनेक भी। कैसी है, हम सबकी आत्मा एक है। एक है तो कहने का मतलब ये गुणों की अपेक्षा से एक है और व्यक्ति व्यक्ति की अपेक्षा से अलग अलग भी है। अपन बोलते ना जीव तत्व एक, अजीव तत्व एक, एक गिनते ना, तो एक है क्या अजीव तत्व? नहीं, अनंत अनंत है। स्वरूप की अपेक्षा से एक है, संख्या की अपेक्षा से अनेक है। अनेक में कम। जीव तत्व एक है, एक मतलब सब में गुण एक से है, समान है। जो एक सिद्ध परमेष्टि में वो हम में है, जो इस सिद्ध परमेष्टि में उस सिद्ध परमेष्टि में, ये अपेक्षा से एक है। और संख्या की अपेक्षा से क्या हो जाएंगे, अनेक हैं। न्यू बेरे न्यू बेरे न्यू बेरे न्यू बेरे न्यू बेरे न्यू बेरे, बंधु एरडू मूरू, कितने जन हो गए? 10 जन। तो ये 10 आत्माएं, 10 जीव तत्व तो अलग अलग है, बेरे बेरे, लेकिन स्वरूप क्या है? वंदे। अनंत अनंत गुणात्मा जीव तत्व सबका है। अदे रीति एक भी है, अनेक है। जीव कितने? अनंत अनंत। अरे जीव कह रहे थे एक है, जीव तत्व एक, अजीव तत्व एक, आश्रय तत्व एक, बंध तत्व एक। तो जीव तो तुमने एक गिना, एक नहीं भाई, स्वरूप की अपेक्षा से एक है और गिनती की अपेक्षा से अनेक है। तो ये अनेकम और एकम आपके भंग में बनेगा, दूसरे क्या नहीं बनेगा। आप क्या करें, निश्चय से ऐसा ही है। इदम भेदान्वय ज्ञानम, यह भेद विज्ञान और अन्वय ज्ञान आपके यहाँ ही बनेगा, किसी के यहाँ नहीं बनेगा। फिर क्या करें, सत्यम यथार्थम, और है यथार्थ, झूठा सच्चा नहीं कि ऐसा एक भी बोल दिया, दो भी बोल लिया। कितनी उंगली है, कितनी उंगली है? अरे बाबा हमने, अरे बाबा देखो, हमने प्रश्न किया, मैंने बोला तो मैं ही उत्तर दूंगा, तुम तो बोलते चुप रहो महाराज, आप ही बताओ। उंगली 5 नहीं है, कहने को 5 है। ये अंगूठा कहलाता है, ये छिंगली कहलाती है, ये अनामिका कहलाती है, ये मध्यमा कहलाती, ये तर्जनी कहलाती। 5 कहाँ है? भाई इसको छिंगली बोलते हैं, इसको अनामिका बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको अंगूठा बोलते हैं। 5 उंगली कहाँ है? और 5 उंगली है, उन्हीं तो उंगली नहीं कहे तो क्या कहें? 5 उंगली नहीं कहे तो क्या कहें? 5 उंगली होते हुए भी 5 नहीं है, क्योंकि इसको तर्जनी कनिष्ठा बोलते हैं, इसको अनामिका, इसको मध्यमा, इसको तर्जनी, इसको अंगूठा। और चलो मान लो बोले तो ज्यादा से ज्यादा 3 बोल सकते, ये तो छिंगली है, ये अंगूठा, 3 उंगली है। ये छोटी है पिंकी, ये अंगूठा है, अंगूठा, इसको उंगली तो नहीं बोलते ना, ये उंगली है क्या? ये तो अंगूठा है ना, उंगली तो नहीं है ना। तो फिर 4 रह गई, और 4 में ये छिंगली है, छोटी है, इसलिए गई। ये फिर ये 3 उंगली मान लो, और नहीं तो फिर ये अनामिका, ये मध्यमा, ये तर्ज। तो कहने का मतलब ये अनेक में एक और एक में अनेक का कथन। अब जैसे सुनो, मैं क्या हूं? मैं आदमी हूं। फिर क्या बोलूंगा? फिर बोलता हूं मैं दुख रहा हूं, ऐसा बोलते क्या? मैं दुख रहा हूं, मेरा सिर दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा, मेरा हाथ दुख रहा, मेरे कमर, अब मैं अलग अलग हो गया, एक में अनेक हो गए। मेरा हाथ मेरे से अलग, मेरा हाथ दुख रहा यानी मेरे से अलग हो गया वो, हिंदी में मेरा हाथ दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा, मेरा सिर दुख रहा, यानी बेरे बेरे आई तू, एक आदमी अलग अलग हो गया। तो ये कब बनेगा? ये स्यादवाद और अनेकांत में एक में अनेक और अनेक में एक का भेद विज्ञान करोगे तो ही बनेगा, नहीं तो ये कथन नहीं बन सकता। और ये कथन कहाँ बनेगा? भगवान अनंत देव के मत में ही बनेगा। अब वो चाहे सुमतिनाथ के मत में कहो, और चाहे आदिनाथ के मत में कहो, चाहे महावीर के मत में कहो, लेकिन अनंत मत में ही ये वचन बनेगा। क्या कह रहे हैं? इसमें से किसी को उपचार अर्थात उपचार रूप कल्पित, हाँ ऐसा उपचार से ऐसा कहा, ऐसा नहीं कह सकते।
उपचार कथन समझाना अभी आपके लिए लंबा हो जाएगा। तो उपचार से नहीं है, औपचारिक, अपनी भाषा में बोलो, औपचारिक नहीं है, यथार्थ है। मैं अलग हूं, मेरा हाथ अलग है, मेरे से पैर अलग है। मैंने बोला ना, मेरा पैर दबाओ, मेरा हाथ दबाओ, मेरा पैर कट गया, मैं कट गया बोलते क्या, मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली मुझसे अलग हो गई। इस तरह का कथन जो होता है वो कल्पित नहीं है, यथार्थ है ना। मृषा, मृषा मतलब मिथ्या, झूठा, है ना। अन्य तरह से दो में से एक में से किसी एक का लोप यानी अभाव होने पर सबका अभाव, मेरा अभाव हो गया तो हाथ पांव का अभाव हो गया, और हाथ पांव का अभाव हो गया तो मेरा अभाव हो जाएगा, क्योंकि बिना हाथ पांव के आदमी थोड़ी होता। आदमी किसको, एक सिर, दो हाथ, दो पैर, एक पेट, एक पीठ वाला 8 अंग वाला आदमी होता। अगर अंग चलेगा तो आदमी खत्म, और आदमी गया तो अंग खत्म। तो भगवान बोल रहे हैं इनमें से किसी का भी एक का, अनेक में से एक का और एक में से अनेक का किसी का भी लोप हो गया। जैसे हम बोले जीव तत्व का अभाव, तो जीव तत्व का अभाव तो संख्या का अभाव, और संख्या का अभाव तो जीव तत्व का अभाव। तो इस तरह से ये जो कथन आपके में भी बनेगा भगवान, उससे अच्छे से लोपो भी, उसमें से किसी अन्य धर्म का भी अभाव हो जाता है, तो दोनों का अभाव हो जाने से तत्व का कथन नहीं हो सकता। यानी आपसे हम कोई कथन कहें तो कैसे कहेंगे, हम यही तो कहेंगे मेरा हाथ दुख रहा, मेरा कान, मेरी आंख अच्छा नहीं देख रही, मेरी आंख, मैं तो देख रहा हूं, मेरे को दिखता है, लेकिन मेरी आंख अच्छा नहीं देख रही। अब देखो, मैं और मेरे से आंख अलग हुई ना, अलग हो गए ना, हम होते हुए भी हम अलग हो गए। तो एक में अनेक का कथन करने वाली पद्धति सुमतिनाथ भगवान आपके मत में ही है, अनंत भगवान आपके मत में ही है। ये इस इतनी छोटी ग्रंथ नहीं है, ये 4 लाइन नहीं है। अगर इन पर कथन करें तो हम महीनों, सालों और दिन 2 दिन तो बोल सकते हैं, अपन को समझना थोड़ी सी में, है ना। अब क्या करें, ये न्याय का विषय है। आचार्य समंतभद्र स्वामी, वो उनके में है, वो पूरा इतिहास जब पढ़ेंगे ना तो शार्दूलोह विक्रीडियो तो हम ऐसा बोलते हैं, मतलब ये न्यायवादी भी है बहुत बड़े। तो ये इनने न्याय का कथन इस ग्रंथ में ज्यादा किया है। अब कह रहे हैं सतः कथनचित, सतः कथनचित तो दसत्व शक्ति खे नास्ति पुष्पम तरशु प्रसिद्धम। फिर से पढ़ते हैं, सतः कथनचित तो दसत्व शक्ति, दसत्व शक्ति खे नास्ति पुष्पम तरसु प्रसिद्धम। हाँ, सर्वस्वभावत्, चा को बोल के आधार रखना है, चा पूरा सुनाई नहीं देना चाहिए। सर्वस्वभावत् चित मप्रमाणम, सर्वस्वभावत् चित मप्रमाणम, मप्रमाणम। देखो, हलंत जो भी अक्षर आएगा उस पर आप रुकेंगे तो ही वही उच्चारण सही आया, मप्रमाणम। हाँ, और जो लोगों को अर्थ समझ में नहीं भी आ रहा हो, ये कठिन विषय है न्याय का, विद्वानों का है, चोटी वाले विद्वानों का। आप अर्थ की चिंता मत कीजिए, अभी पहले उच्चारण सीख लीजिए, फिर कभी ये हिंदी कन्नड़ में पुस्तक में अर्थ लिखा है, अपन उनसे ही पढ़ सकते हैं ना। हाँ, स्ववाग विरुद्धम तब दृष्टि तोन्यत, आपकी भाषा में दृष्टि तोन्यत, हाँ, कन्नड़ वाले दृष्टि बोलते हैं, है ना। मराठी कन्नड़ वाले दृष्टि है। हाँ, स्ववाग विरुद्धम, स्ववाग विरुद्धम तब दृष्टि तोन्यत। कह रहे हैं सतः, सतः मतलब जो वस्तु है विद्यमान, सत रूप है अर्थात विद्यमान है। जीवादि जितने पदार्थ हैं, जीव जो भी विद्यमान है,
जो भी विद्वान मतलब 7 तत्वों के अलावा तो दूसरी कोई चीज है नहीं है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के अलावा तो कुछ है नहीं है। हाँ कथनचित किसी अपेक्षा से, पर द्रव्य की अपेक्षा से, स्वकाल की अपेक्षा से। हाँ देखो जीव अजीव आदि कैसे हैं, स्वद्रव्य स्वकाल स्व की अपेक्षा से हैं, पर की अपेक्षा से नहीं भी हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ उजेला है यानी कि अंधेरा नहीं है। बिड़कुई दे कतले इल्ला, कतले दे अंदरे बिड़कुई इल्ला, इसको बोलते स्वपर विवेक। ये है ना, तो वो नहीं है, वो नहीं रहता है तो ये रहता है। अब क्या कहते हैं, असत्व शक्ति। अब जो असत भाव है, अभाव है, वो किसी अपेक्षा से नहीं है। जैसे हमने बोला बेड़कुई दे, इसका मतलब कत्ले नहीं है, कत्ले दे बेड़कुइल्ला। महिलाएं हैं पुरुष इल्ला, पुरुष दे इदारे महिड़े इल्ला। अदे रीति। तो ये क्या था, सतह कथनचित, है ना, कोई किसी अपेक्षा से कोई है और किसी से अपेक्षा से नहीं है। यहाँ पर भगवान नहीं है, नहीं है मतलब अभी पंचम काल में नहीं है, चौथे काल में थे, और भरत क्षेत्र में नहीं है, विदेश क्षेत्र में है। अल्लिदारे सर्वथा इल्ल, अनंत भगवान सर्वथा इल्ल, अदे इल्ल, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಮಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಇರುತ್ತಾರೆ, है ना, अदे रीति। तो कह रहे हैं ये सब सतह का कंचित होता है। फिर पुष्पम, जैसे कि पुष्पम तरसु प्रसिद्धम, पुष्प कहाँ होता है, पेड़ पर, मरदल्ली, आकाशदल्ली इल्ल। तो कहते हैं कि खे नास्ति पुष्पम, लेकिन आकाश में नहीं होता, पेड़ पर होता लेकिन आकाश में नहीं होता। अच्छा, सर्वस्वभावच्युतम प्रमाणम, कह रहे हैं सत्य और असत्य दोनों प्रकार के स्वभाव से च्युत माना जाएगा। सर्वथा निषेध नहीं हो सकता। बेड़कू है तो है, कत्ले इल्ला ये सर्वथा नहीं। अभी रात 8 बजे 9 बजे के बाद देखे ना, फिर आ जाएगी, दरवाजा बंद कर दोगे तो आ जाएगी। तो कोई भी चीज का सर्वथा अभाव नहीं है और न सर्वथा सद्भाव है। उजेला कब तक है, जब तक कि अंधेरा नहीं हुआ। बस दरवाजा खुले हैं तो उजेला है, दरवाजा बंद कर दोगे तो अंधेरा हो जाएगा। इस तरह से तब दृष्टि तोड़ने, यह तुम्हारी ही दर्शन में हो सकता है, स्वभाव विरुद्धम, स्ववाणी से विरुद्ध है। क्या क्या नहीं रह जाएगा। हे भगवान तब दृष्टि, हाँ आपकी दृष्टि से जो अन्य लोग हैं वे अपने लिए स्ववाणी से विरुद्ध हैं। जैसे कि मेरी माँ, क्या बोलते हैं, मेरी माँ बांझ है, मेरी माँ बांझ है, तुम कहाँ से हो गए? मेरी माँ को बच्चे नहीं होते, तुम कहाँ से आ गए? ऐसा गलत कथन करने वाला मत और दूसरे का हो सकता है। समय होता है, मैं इसको और करता हूँ। न सर्वथा नित्य मुदित पैती, न सर्वथा नित्य मुदित पैती, न च क्रियाकारक मत्र युक्तम नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः उद्गल भावतोस्ति। हाँ, क्या कहते हैं, सर्वथा नित्य अर्थात सब प्रकार से नित्य वस्तु, स्थायी वस्तु, न उदेती कभी नहीं उत्पन्न हुई है, न उपैती कभी नहीं हो सकती, न च क्रिया न च अत्र, इस मान्यता में क्रियाकारक युक्तम, अर्थात क्रियाकारक भी संगत नहीं होते हैं। वो क्रियाकारक का मतलब विभक्तियां, है ना, 6 विभक्ति के अनुसार। असतः अविद्यमान पदार्थ का न एव जन्म, हाँ जो पदार्थ नहीं है वो कभी नहीं हो सकता। अब जैसे 6 द्रव्य हैं तो तुम कहीं से 7 द्रव्य ले आओ, कहाँ से लाओगे, हो ही नहीं सकते। और जो 6 उनको नष्ट कर दो
जीव द्रव्य को खत्म कर दो, आश्रय को कम कर दो, बंध को खत्म कर दो, आकाश को कम कर दो, तो कम हो सकता है क्या? एक जीव द्रव्य भी कम नहीं कर सकते और एक पुद्गल को पैदा नहीं कर सकते, एक पुद्गल को नष्ट नहीं कर सकते, एक जीव द्रव्य को पैदा नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं जो है वो रहेगा, जो नहीं है वो पैदा नहीं होगा। सीधी बात ये है ना। अस्त सतो न नाशो, विद्यमान पदार्थ का नाश नहीं होता। यह कैसा कि जलता हुआ अब क्या करें? दीप तमह पुद्गल भावतोस्ति अस्ति। अच्छा, जैसे हमने मान लो दीपक को बुझा दिया, तुमने बुझाया नहीं, वो बुझकर अंधेरे के रूप में हो गया। दीपक को बुझा दिया, बुझा तो कहाँ दिया, वो अंधेरे के रूप में विद्यमान रह गया। जैसे लकड़ी थी, तुमने उसको बोलिए नष्ट हो गई, जला दिया, जलाने के बाद राख बन गई, राख मिट्टी बन गई। तो तुम किसी पदार्थ का कभी बोलते ना तेरा सत्यानाश हो जाए, सत्यानाश कर, इसको मार दिया, इसका नाश कर दिया, मर जाएगा, क्या हुआ? त्रियंच में चले जाएगा, देव में चले जाएगा, मनुष्य चले जाएगा, मोक्ष चला जाएगा, रहेगा तो नष्ट कभी नहीं हो सकता। अब चलते हैं। विधिर निषेधश्च कथंचिदिष्टौ विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीतिः सुमतेस् तवेयम, स्तवेयम नहीं, मतेस् तवेयम। फिर बोलो स्तवेयम, स्तवेयम नहीं बोलो, मतेस् तवेयम। हाँ, मति प्रवेकः स्तुव तोस्तुनाथ। फिर से बोलते हैं। विधिर निषेधश्च कथंचिदिष्टौ विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयम मति प्रवेकः स्तुव तोस्तुनाथ। क्या कहते हैं? विधि। देखो, यानी सारी वर्णन क्या है, इसी बात से हो रहा है। हम लोग अपेक्षा सिद्धांत नहीं समझ पा रहे, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे स्वर्णगण हो, चाहे समैया, अपने में पहले, दूसरों की तो बात छोड़ो, हम भी अपने आप में, अथवा बाप बेटे की नहीं समझ पा रहा, बेटा बाप की नहीं समझ, इसलिए तंत्र हो रहा है। बेटे बाप की भी कुछ सोच है, उसका भी कुछ कहना है, बेटे की भी कुछ सोच है, उसका भी कुछ कहना है, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं, हम अपनी मनवा रहे हैं, वो अपनी मनवा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही। तो इसी का कहते हैं विधि और निषेध। विधि और निषेध, मैंने क्या कहा, कभी किसी अपेक्षा, जैसे अहिंसा, अहिंसा शब्द क्या है? अहिंसा शब्द निषेध परक कथन है। हिंसा का नहीं होना अहिंसा है, अहिंसा कोई शब्द नहीं है, निषेध परक है। हिंसा का नहीं होना अहिंसा है, विरुद्ध नहीं, निषेध परक कथन। जहां पर हिंसा नहीं है उसका नाम हिंसा है, अहिंसा है ना। तो ये निषेध परक कथन कहलाता है। तो कहते हैं विधि अस्तित्व और निषेध अर्थात नास्तित्व, है ना, दोनों ही कथनचित किसी अपेक्षा से इष्ट। हाँ देखो, हमने बोला ना, हमने बोला कि यहाँ पर उजेला है, इसका मतलब अंधेरा चुपचाप बैठा है कहीं लोग का, और जैसे अंधेरा आ जाएगा तो उजेला गुल हो जाएगा, समझना। ये उंगली बड़ी है, ये छोटी है ना। अब क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? अभी देखो, ये ऐसा ले लो, ये उंगली छोटी है, ये बड़ी है, फिर क्या हो जाएगी? ये बड़ी बोली, इसके सामने दूसरी बड़ी आ गई, तो फिर ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। ये विधि निषेध कहलाती है। इसकी अपेक्षा से ये बड़ी है और इसकी अपेक्षा से ये बड़ी है, अब ये छोटी है। हमने बोला ये बड़े आदमी है, बड़े आदमी कैसा मतलब, कैसे? उम्र में बड़े हैं, पैसे में बड़े हैं, प्रभाव में बड़े हैं, काय में बड़े हैं, मोटाई में बड़े हैं, बड़े भी बोल दिया, बड़े हैं, ये बहुत बड़े हैं। बड़े का मतलब क्या? दोड्डे का मतलब क्या? पैसे से बड़े हैं, इज्जत से बड़े हैं, कि उम्र में बड़े हैं, काय में बड़े हैं। बड़े का क्या अर्थ होता है? वो तो बड़े आदमी है, इसका मतलब भैया पैसे वाले। बड़े आदमी मतलब उम्र में हमारे घर के बड़े हैं। तो कैसा? ये विधि और निषेध है, ऐसा नहीं, ऐसा है, ये कथनचित है। अब इसी से कोई पैसा बड़े वाला भी आ जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, अथवा
इससे बड़ा पैसा वाला आ जाएगा, टाटा बिल्डर डाली में के आगे गरीब हो जाएगा, अपन गरीब हो जाएंगे, है ना। ऐसा कहते हैं, हम भी चल रहे। तो विवक्षा मुख्य गुण व्यवस्था, यही ध्यान रखना, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था अगर छूट गई तो कथन पद्धति खत्म हो जाएगी। इति इस तरह इयम यह प्रणीति अर्थात बोलने की पद्धति, निरूपण करने की पद्धति सुमते तब, हे भगवान आपके मत में ही होता है। हे नाथ त्वाम स्तुवतः मैं आपकी इसलिए स्तुति करता हूँ। मुझे मति प्रवेक, मेरे को ऐसा मति का प्रवेक अर्थात उत्कर्ष पाप करो कि मैं आपकी बातों को समझ सकूं, अथवा आपकी बातें सुनकर मेरे मति प्रवेक हो गया, मेरा बुद्धि वैभवशाली हो गई है। तो भगवान से फिर से याचना करता है कि भगवान मैं आपकी बातों को समझने लगा हूँ कि आप वस्तुतः कहना क्या चाहते हैं। वही बात गलत भी है, वही सही है। अरे अभी तो तुमने इसको बड़ा बोला था, अब इसी को बड़ा बोलने लगे, ये छोटा बोलने लगे, नहीं इसके सामने ये आ गई तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। ये विधि निषेध का कथन कहाँ होगा? सुमतिनाथ भगवान के पद में ही होगा, अन्य में नहीं। शेष बातें फिर अगले एपिसोड के लिए। पूरी अहिंसा परमो धर्म की जय। अनंत परमेश्वर 24 तीर्थंकर भगवान की जय।